हेलो, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं लेट्स टेक विद प्रभात। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में, जो कि मेरे से पर्सनली बहुत सारे लोगों ने पूछा है जब भी वो एक नया कंप्यूटर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं या फिर एक कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं। तो कि आपको एक लैपटॉप खरीदना चाहिए या फिर एक डेस्कटॉप खरीदना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पे सभी को एक कंप्यूटर की जरूरत है। चाहे आप एक ऑफिस का काम कर रहे हो या फिर आप एक स्टूडेंट हो जिसको अपने होमवर्क के लिए, क्लासेस के लिए एक नए लैपटॉप या डेस्कटॉप की जरूरत हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी कॉमन क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं कि आपको क्या खरीदना चाहिए और आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, एक लैपटॉप कंप्यूटर या एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे मेन क्वेश्चन ये है कि आप अपने कंप्यूटर को यूज कैसे करने वाले हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं या फिर आपके पास इतना स्पेस नहीं है कि आप अपने कंप्यूटर को या अपने डेस्कटॉप को एक जगह फिट कर सकें, तो आपके लिए एक लैपटॉप बेटर चॉइस रहेगा। क्योंकि लैपटॉप एक पोर्टेबल डिवाइस होता है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप बेड पे लेट के चलाना चाहें या फिर डेस्क पे बैठ के चलाना चाहें या फिर आप जैसे चाहें उसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप डेस्कटॉप की बात करें तो डेस्कटॉप को आपको एक स्पेस देना पड़ेगा जहां पे आपको उसे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि डेस्कटॉप का साइज बड़ा होता है। और जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, डेस्कटॉप यानी कि डेस्क के ऊपर रख के चलाने वाली चीज़ है, जिसमें आपको मॉनिटर अलग से लगाना पड़ेगा, कीबोर्ड अलग से लगाने पड़ेगा और आपका जो कैबिनेट होगा वो भी स्पेस लेगा ही लेगा। क्योंकि आप चाहे कितना भी छोटा सीपीयू यूज कर लें, कैबिनेट यूज कर लें, लेकिन आप उसको चारों तरफ कैरी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसका वेट भी काफी ज्यादा होगा। तो आप अगर एक पोर्टेबल डिवाइस चाहते हैं और आप उस डिवाइस को कैरी करना चाहते हैं अपने साथ जहां भी आप जा रहे हैं या फिर आप बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं, तो जो मैं आपके लिए रिकमेंड करूंगा वो एक लैपटॉप होगा, ना कि एक डेस्कटॉप। तो पोर्टेबिलिटी के मामले में अगर आप पोर्टेबल डिवाइस चाहते हैं तो आपको एक लैपटॉप ही कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आपका बजट लिमिटेड है और आप अपने सिस्टम को एक जगह रख के यूज कर सकते हैं जिसमें आपको बजट के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले, ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसमें आपको अपनी चॉइस के सभी पार्ट्स देखने को मिले, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक डेस्कटॉप पीसी लें। क्योंकि उसमें आपको अपने पार्ट्स को डिसाइड करने की एक चॉइस होती है जिसमें कि आपको बहुत ही लंबी चौड़ी वैरायटी देखने को मिलती है। चाहे आपका प्रोसेसर हो, चाहे आपका ग्राफिक कार्ड्स हो, चाहे आपकी रैम हो, मदरबोर्ड हो या आपका मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, आप उन सब पार्ट्स को चूज कर सकते हैं अलग से। वहीं पे अगर आप एक लैपटॉप के बारे में बात करें तो वहां पे आपको सब चीज फिटेड मिलती है। अगर आप वहां पे सिर्फ एक या दो चीज ही देख सकते हैं और आपको एक डेस्कटॉप के बराबर परफॉर्मेंस कभी भी नहीं मिलेगी उस उतनी ही कॉस्ट में जितनी कॉस्ट में आप अपने डेस्कटॉप को खरीद रहे हैं एक लैपटॉप के अंदर। तो अगर आप एक कॉस्ट इफेक्टिव डिवाइस खरीदना चाहते हैं या फिर आपका बजट एक लिमिटेड बजट है तो आप एक डेस्कटॉप पीसी ही खरीदें। तो वहीं पे अगर बात करें प्रोसेसर की, तो जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है यानी कि डेस्कटॉप का जो प्रोसेसर है उसका साइज बड़ा होता है एक लैपटॉप के प्रोसेसर के मुकाबले में, जिसका मतलब ये है कि वो ज्यादा एफिशिएंट होता है और ज्यादा पावरफुल होता है। लेकिन जो पावर यूसेज है वो डेस्कटॉप के प्रोसेसर का हमेशा ज्यादा होता है एक लैपटॉप के मुकाबले में, क्योंकि डेस्कटॉप प्रोसेसर का साइज बड़ा होता है और उसको ज्यादा पावर चाहिए होती है रन करने के लिए। क्योंकि लैपटॉप में आप एक लिमिटेड पावर सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन वहीं पे आप डेस्कटॉप में ज्यादा पावर सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लैपटॉप है उसमें आपको 75 या 100 वॉट तक की पावर सप्लाई देखने को मिलती है। लेकिन जो अच्छे सिस्टम होते हैं या डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं उसमें आपको 500, 600, 700 वॉट या फिर 1000 वॉट तक पावर सप्लाई देखने को मिलती है। और अगली जो चीज है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप एक डेस्कटॉप या लैपटॉप खरीदते हैं तो वो है आपकी स्टोरेज। क्योंकि अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो आप उसमें अपनी स्टोरेज को एक्सपेंड तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो अपनी पुरानी ड्राइव होगी उसको निकालना पड़ेगा। लेकिन वहीं पे आप अगर एक डेस्कटॉप यूज करते हैं तो आप उसमें 1, 2, 3, 4, 5 कितनी भी हार्ड ड्राइव्स लगा सकते हैं और आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा केबल लगाने की जरूरत नहीं है या फिर आपके सिस्टम के बाहर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखेगा। वहीं पे अगर आप अपने लैपटॉप में एक से ज्यादा ड्राइव लगाना चाहते हैं, हार्ड ड्राइव्स लगाना चाहते हैं, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव का यूज करना पड़ेगा। वहीं पे डेस्कटॉप में आप इंटरनली हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है और आपको अपग्रेडेबिलिटी चाहिए तो आपको एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरफ जाना चाहिए। उसी तरह से अगर आप अपने डेस्कटॉप में देखें तो आपको 4 से लेकर 8 पोर्ट तक देखने को मिलते हैं।
अपने डेस्कटॉप के अंदर मैक्सिमम लैपटॉप्स के अंदर आपको 2 पोर्ट्स देखने को मिलते हैं रैम के लिए। तो अगर आप रैम अपग्रेड की बात करें, स्टोरेज अपग्रेड की बात करें, तो आपको एक डेस्कटॉप की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप एक डेस्कटॉप खरीदते हैं तो आपको अपने सिस्टम के लिए सारे पार्ट्स पिक करने पड़ेंगे, चाहे वो आपका प्रोसेसर हो, चाहे वो आपका ग्राफिक कार्ड हो, चाहे वो आपकी रैम हो, स्टोरेज हो, SSD हो, या फिर आपका मदरबोर्ड हो, मॉनिटर हो, कीबोर्ड हो, माउस हो। तो आपको उन सब चीजों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि आप क्या क्या पार्ट पिक कर रहे हैं। वहीं पे लैपटॉप में ऐसा नहीं है। लैपटॉप में आपको डिसाइड करना है या फिर आपको सिर्फ एक लैपटॉप खरीद के लाना है और उसको ऑन करना है और ऑन करते ही वो चालू हो जाएगा। वहीं पे अगर आप एक डेस्कटॉप खुद बिल्ड करते हैं तो आपको सभी पार्ट्स को लेके आना पड़ेगा और आपको उसे खुद से बिल्ड करना पड़ेगा। मतलब कि जो एक लैपटॉप है उसे असेंबल करने की जरूरत नहीं है, वहीं पे डेस्कटॉप को असेंबल करना पड़ता है और आपको अलग अलग पार्ट्स को पिक करना पड़ता है। बेसिकली आप अगर एक लैपटॉप भी खरीदते हैं तो भी आपको वो सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आपको अपने लैपटॉप में कौन सा प्रोसेसर, कितनी रैम या कौन सा ग्राफिक कार्ड या फिर SSD हार्ड ड्राइव, ये सब कितनी मिल रही है। आपको ऐसे ही कोई लैपटॉप नहीं ले लेना चाहिए। और डेस्कटॉप के लिए भी सेम है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि आप कौन सा ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं, कितनी रैम यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मदरबोर्ड लगा रहे हैं और कौन सा मॉनिटर आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो उन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं, डेस्कटॉप खरीद रहे हैं तो। और अगर आप CPUs के बारे में जानना चाहते हैं या रैम के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपनी दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो वहीं पे अगर आप एक लैपटॉप खरीदते हैं तो आपको मैक्सिमम आप वहाँ पे 17 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एक डेस्कटॉप PC यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कोई मैक्सिमम साइज नहीं होगा आपके डिस्प्ले का और आप जो डिस्प्ले चाहें वो डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। चाहे आप हाई रिफ्रेश रेट डिस्प्ले यूज़ करना चाहें या फिर कलर एक्यूरेट डिस्प्ले यूज़ करना चाहें, और आप जो भी डिस्प्ले चाहें वैसी डिस्प्ले यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे ही कीबोर्ड और माउस के लिए भी अगर आप एक लैपटॉप यूज़ करते हैं तो आपको जो उसमें कीबोर्ड मिला है आपको उसी से काम चलाना पड़ेगा। वहीं पे डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है। अगर आप कोई कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपको उसका फीडबैक सही नहीं लगता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको रिप्लेस करना बहुत आसान है एक लैपटॉप के मुकाबले में। तो एक डेस्कटॉप आसानी से रिप्लेसेबल है। वहाँ पे अगर कोई पार्ट खराब हो जाता है तो आप उसे आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं उस पार्ट को। वहीं पे अगर आपका लैपटॉप में कोई पार्ट खराब होता है तो आपको पूरे लैपटॉप को रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आप एक गेमिंग करना चाहते हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हैं, एडिटिंग करना चाहते हैं, तो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है एक डेस्कटॉप PC, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा स्पेस देखने को मिलता है। तो आप उसमें ज़्यादा कूलिंग लगा सकते हैं जिससे आपका जो CPU है या ग्राफिक कार्ड है वो थर्मल थ्रॉटल नहीं होता है, यानी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को ड्रॉप नहीं करता है। जो CPUs हैं वो इस तरह से डिजाइन होते हैं कि अगर वो हीट ज्यादा हो या फिर ज्यादा हॉट हो जाए तो वो अपने आप को ठंडा करने के लिए अपनी पावर को ड्रॉप कर देते हैं। तो इसलिए आप डेस्कटॉप में अच्छी कूलिंग सिस्टम लगा सकते हैं जिससे आप अपने डेस्कटॉप में जो CPU है उसको मैक्सिमम पावर तक यूज कर सकते हैं। वहीं पे लैपटॉप में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो स्टॉक कूलर देखने को मिला है उसके अंदर या फिर जो भी आपको थर्मल सॉल्यूशंस देखने को मिलते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, आपको उसी के साथ रहना होगा। आप एक कूलिंग पैड का यूज कर सकते हैं लेकिन वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो अगर आपका काम एडिटिंग, कंटेंट क्रिएशन या फिर गेमिंग है तो आपको एक डेस्कटॉप की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, कंटेंट कंजप्शन करना है या फिर आपको एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए जो आप कहीं पे भी कैरी कर सके तो आपको एक लैपटॉप की तरफ जाना चाहिए। लेकिन जो पावर यूसेज होगा आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप के बीच में वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होगा, क्योंकि एक लैपटॉप 100 वॉट तक मैक्सिमम पावर सप्लाई पर चलता है और एक अच्छा डेस्कटॉप आपको 500 से 650 और 1000 वॉट तक की पावर सप्लाई में देखने को मिलेगा। पावर रिक्वायरमेंट है या फिर जो पावर कंजप्शन है वो एक डेस्कटॉप PC का हमेशा ज्यादा होगा एक लैपटॉप के मुकाबले में। तो अगर आप एक ऐसा सिस्टम चाहते हैं जिसे आप आसानी से अपग्रेड कर सकें और कॉस्ट इफेक्टिव हो और जिसमें आप जितनी चाहे उतनी स्टोरेज लगा सकें और जिसमें आपको एक फ्रीडम मिल जाए उसको अपग्रेड करने के लिए और जिसमें आप गेमिंग कर सकें, एडिटिंग कर सकें, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक डेस्कटॉप PC की तरफ जाना चाहिए। वहीं पे अगर आपको एक पोर्टेबल डिवाइस चाहिए और जिसके अंदर पावर कंजप्शन कम हो, आप कहीं पे भी कैरी कर सकें और ज्यादा हैवी काम आपको नहीं करना है, तो जो मैं रिकमेंड करूंगा वो आपके लिए एक लैपटॉप होगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको अपनी स्टडी के लिए कोई डिवाइस चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको एक डेस्कटॉप PC यूज करना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें ज्यादा नॉलेज मिलेगी। आप अपने डेस्कटॉप के बारे में जान सकते हैं, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं और आप अगर उसमें गेमिंग करना चाहते हैं तो उसके अंदर गेमिंग करना काफी ज्यादा आसान रहेगा। या वहीं पे अगर आपके पास स्पेस कम है तो आपको एक लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सजेशन हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।